कल तक तो मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी जॉब के लिए। कल मैं ट्रेनिंग में नहीं गई, तो मैंने सोचा था कि आज जाऊँगी। आज से 3 दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी, मंडे से मेरी अगर जॉइनिंग होगी तो मैं जॉइनिंग हो जाएगी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कर रही, क्योंकि मेरी इतने दिन दौड़ने भागने के बाद और दिमाग से सुबह उठो बस वही चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं कि वही सब चीज़ें। अभी भी मैं उठी 6 बजे से वही सब चीज़ें दिमाग में। फिर मैं दोबारा सो गई। मैंने कहा जगूँगी तो वही बार बार से कोई दफ़ा फ़ोन मिला, मैसेज देखो, ये करो, दिन भर मैं फ़ोन में देखती रहती हूँ। मेरी आँखों में दिक्कत होने लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं सो गई। मैं गुस्से में सो गई। मैं कहा जगूँगी तो कुछ ना कुछ इधर उधर दिमाग में टेंशन होगी, तो चलो अभी टाइम है तो सो जाके सुबह क्या ही करना। मैं फिर ले गई, फिर उठी मैं अभी 9 बजे। फिर बड़ी मुश्किल बड़ी गई, चाय वाय बना के लाई, बेटी को उठा रही हूँ, उठी नहीं अभी, वो अभी भी सो रही है। ये वो अभी भी सो रही है। लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब नौकरी के लिए मैं यही सोच रही हूँ कि बेटी को मैं किसके भरोसे छोड़ूँ। वैसे हम भी मतलब अभी से 1 महीना हुआ है, मेरी भी हेल्थ पे असर पड़ने लगा है और बेटी की भी हेल्थ पे असर पड़ने लगा है। मैंने कहा छोड़ो, अभी अच्छी जॉब भी नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा और देख लेते हैं। तो हमने कहा चलो छोड़े, और अच्छी जो कोई मिल जाती है लक हुआ तो, इसीलिए अभी नहीं छोड़ा। बेटी को देगा है बस, इसलिए भी जॉब भी नहीं करें। लेकिन सुबह उठते ही बस यही दिमाग में वही टेंशन, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा। और हस्बैंड जब कुछ अच्छी बातें कभी नहीं करते हैं। कल ही रात में उन्होंने 11 बजे मतलब बेटी से तो उनसे कोई मतलब ही नहीं। उस दिन आए थे तो लगा कि चलो अब आएंगे, धीमे धीमे बेटी से ही मिलने आएंगे, चीज़ें भी करने लगेंगे तो शायद धीमे धीमे चीज़ें सुधरें। लेकिन आए नहीं। कल रात में 11 साढ़े 11 बजे मैसेज कर रहे हैं बिजली के बिल का कि बिजली का बिल पेंडिंग है, 24 या 25 तारीख को कट जाएगी बिजली, भैया बिजली बिल भर लेना। मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन थोड़ा सा वही समझ नहीं आ रहा था। चीज़ें मैंने पूछी क्या है, नीचे दिखा रहा था कि अप्रैल में लास्ट पेड हुआ है, नीचे लिखा हुआ था। तो हमने कहा यानी कि तुमने अप्रैल से अभी जुलाई तक नहीं भरा है। तो फिर वो दिखाने लगे कि नहीं, मैंने गूगल पे से भरा था, फ़ोन पे से भरा था, अलग अलग, इसलिए फिर वो भेजने लगे। तभी मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैंने सोचा समझा, आधा 1 घंटे बाद फिर मैंने कहा मेरी भी तबीयत ख़राब है और ज़्यादा तबीयत ख़राब, अभी तो मैं मैनेज कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो भैया देख लेना, मैंने पहले ही तुमको बता दिया है। नहीं तो आओ अपनी बिटिया लेके जाओ, बिटिया संभालो, मेरे से चिंता मतलब नहीं है, छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ पड़ी रहूँगी, जिंदा रहूँ मर जाऊँ, अगल बगल वाले बता ही देंगे, लेकिन अपनी बेटी तो ले जाओ, आओ अपनी बेटी संभालो। फिर उधर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अब मैं सोच रही हूँ आज ही इनकी दुकान जाऊँ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ अभी मैं जाऊँगी तो यही होगा, बिजली अभी कटी तो नहीं है, कट्टी होती तो बात की। तो उन्होंने कहा है भरेंगे, ज़रूर भरेंगे, ऐसा नहीं वैसे। तो मैंने कहा ठीक है, अभी नहीं जाऊँगी, इंतज़ार करती हूँ, देखिए बिजली कटती है कि भर दिया रहता है बिल। जब कट जाएगी तब जाऊँगी, देखा जाएगा। यही सोच के भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन मन तो अच्छा नहीं होता है, क्या करूँ। और बिल्कुल कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, इधर उधर फ़ोन करके। और क्या कहते हैं, एक ठो काम मैंने एक है, मैंने एक और जॉब ले ली है घर के लिए कि प्रोडक्ट मुझे कॉल पे बताने हैं, अगर बिक गए प्रोडक्ट तो कंपनी उस पर मुझे कुछ कमीशन देगी। लेकिन अभी मैंने वो स्टार्ट नहीं किया है, चीज़ें की क्या है कैसे नहीं स्टार्ट किया है, वो भी करना है, लेकिन अब मन ही नहीं कर रहा है। और आज तो मेरा भी फ़ोन का भी रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा अब, और घर का भी राशन फिर से ख़त्म हो गया है। कल मैं कुछ नहीं लाई, परसों तो मेरा किराए में ही सब कुछ चला गया। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान घर में रखी थी, और कल ने कुछ ख़रीदा ना आज कुछ ख़रीदा। अब आज मुझे कुछ खाने पीने का सामान भी थोड़ा फिर से ख़रीदना पड़ेगा, और क्या कहते हैं 100-200 का सामान खाने के लिए खरीदना पड़ेगा। और 300 रुपये का मेरा रिचार्ज आज मतलब बड़ा खर्चा मुझे दिख रहा है कि आज 300 रुपये मेरे खर्च होने, 500 रुपये 500 रुपये मेरे खर्च होने होने। अब इसी हिसाब से जोड़ लीजिए कि मतलब मेरा नॉर्मल खर्च घर मेरा खुद का क्या कहते हैं कितना घर में है, और हस्बैंड जो देते हैं जो करते हैं वो तो अलग, और मतलब मेरा राशन का आधा राशन और किराया और मेन जो खर्चा मिला के आधा, ये खर्च तो मेरा है, वो तो हस्बैंड मुझे कभी नहीं देते थे, हमेशा से मैं मैनेज करती थी। इतना मैं मैनेज कर रही हूँ अब। लेकिन किसी को लगता है कि उसको क्या ज़रूरत है, इसको पैसे की ज़रूरत है, घर में रहती ही पड़ी रहती है, खाना कपड़ा सब चीज़ मिल ही रहा है, एसी में सो ही रही है, वाईफाई चला ही रही है, इसको क्या ज़रूरत है। क्या ही बताएं भगवान, कोई तो मतलब हो मुझे बताए, सजेस्ट करे कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं केस करूँ, मैं इनकी दुकान पे जाऊँ लड़ूँ, मैं ससुराल में जाके लड़ूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तो। ऊपर से मेरी छोटी बेटी, कुछ भी मैं करती हूँ तो वो मेरे साथ रहती है, उस पर असर पड़ता है।
तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लड़ाई करूँ। आगे मैं नौकरी पेशा में बढ़ नहीं पा रही हूँ, घर बैठे भी ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता है, कोई साथ में हो चीज़ें संभाल ले कि चलो नहीं मेरा बनाने का मन है, नहीं मेरा बेटी के लिए करने का मन है, तो कोई संभाल दे कि चलो तुम थोड़ा अपना देख लो। कोई नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे करूँ। अब कोई बस ये है कि घर छोड़ दो तब इधर उधर सबको लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो भी कितने दिन मिलेंगे। कहीं भी जाएंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लोग अपने पास घर में रख के खिला लेंगे, उसके बाद तो भाई अपना ही देखना है, चाहे कमा के करो चाहे आदमी करे, करना तो अपना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं और नहीं कर रही हूँ, और अगला भी उधर से कोई नहीं हाथ बढ़ाता है, कोई नहीं हाथ बढ़ा रहा है, चाहे वो मायका हो चाहे ससुराल हो या कोई भी, क्योंकि सबको पता है कि कितने दिन हम करेंगे। अभी हम कर लेंगे, फिर या तो फिर पूरी ज़िंदगी हमें करना पड़ेगा, या तो फिर हमें मना करना पड़ेगा। इसलिए हाथ ही ना बढ़ाओ, इसलिए कोई हाथ ही नहीं बढ़ाता है मदद करने के लिए। और अकेले मैं भी कर रही हूँ भाई, जब कोई हाथ नहीं बढ़ाएगा तो अकेले तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो मैं अकेले कर रही हूँ। लेकिन बस कब तक होगा, कैसे होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। दिन तो कट ही रहे हैं, बस भगवान ही का भरोसा है कि भगवान कोई ऐसा करे जादू कि एकदम सिचुएशन से पलट के कुछ अच्छा हो जाए। देखो भगवान। और आप लोग, मैं वीडियोस इतने बना रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए, मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दीजिए। तो मैं अभी तो मुझे पैसे का नहीं है कि हाँ मुझे अभी इतने जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे यूट्यूब से, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो मैं लाइव भी कर पाऊँगी। डायरेक्ट मैं लाइव आ सकती हूँ, मुझे ये बाहर के लिए भी सही रहेगा। और क्या कहते हैं, मुझे अलग से वीडियो बना के उसको उधर सेव करना, तो मेरा फ़ोन भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे दिक्कत होती हैं, तो इसमें ही मुझे मदद मिल जाएगी। मेरे सब्सक्राइबर्स प्लीज़ बढ़ा दीजिए। व्यूज़ तो धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, जिसको अच्छा लग रहा है, समझ रहा है, जिसके ऊपर बीत रही है वो समझ रहा है, देख रहा है। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ जाते तो मैं लाइव कर पाती। अभी मैं इसीलिए इंस्टाग्राम पे भी कुछ काम नहीं कर रही हूँ कि मैं ये आईडी मतलब अभी हस्बैंड के सामने नहीं पढ़ रही हूँ, चलाऊँगी कि फिर वो मतलब मैं अभी थोड़ा अपनी आईडी के थ्रू देखती रहती हूँ कि कहाँ वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी थोड़ा खुल के मैं वीडियोज़ चीज़ें नहीं बना रही हूँ, नहीं तो फिर मैं बनाऊँ वीडियोज़। और ना तो मेरा खुशी वाला मन करता है खुशी में कि मैं कुछ करूँ। बिल्कुल हंसने का मतलब सब लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तुम्हारा मतलब चेहरा फिर से मतलब हेल्थ तुम्हारी इतनी जल्दी तुम्हारी गिर रही है। अब मतलब टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा। टेंशन लेने से क्या चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, चीज़ें ख़त्म तो होने की, तो क्यों उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर रही हो। लेकिन क्या करूँ, आँख खोलते ही वही सब चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं, और जब तक अच्छे से नींद नहीं आती तब तक रात तक वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। दिन भर मैं फ़ोन में ही रहती हूँ, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा असर मेरी आँखों पड़ता है। क्योंकि कुछ भी है, चाहे तो कुछ सीखना हो चाहे तो कुछ समझना हो, तो बस फ़ोन में ही वीडियो चलाओ या कुछ भी कराओ, कुछ भी मेरा अभी सहारा फ़ोन ही है, उसी में से पूछ पाछ लेती हूँ, कुछ आइडिया लग जाता है क्या करना है, कैसे करना है, किसी से बात करना है या कुछ भी। और मेरे अगल बगल मुझे अभी कोई सहारा नहीं दिख रहा है कि मैं किसी से कहूँ तो मेरी मदद हो जाए। देखते हैं।